पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन
तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। अभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर अपने को ज्योति बिंदु अनुभव करें। शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकती हुई मणि, विकर्मा जीत आत्मा हूँ। मैं आपको चमकता जगमगाता सितारा देखें। मेरा ओरिजिनल स्वरूप संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी, इस संगम युग के अंत समय में परम पिता परमात्मा की मदद से सर्व विकारों पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। मैं विकारों पर विजय प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने सामने देखें, 5 मुख वाला नाग जिस तरह कृष्ण ने कृष्ण को दिखाया, वो इन नागों पर डांस कर रहा है। नागों पर डांस अर्थात विजय की खुशी। मैं भी श्री कृष्ण समान विजयी, ऐसे लिबरेटेड फील करें। ओम शांति। शांति। चलिए थोड़ा चिंतन करते हैं। सर्व विकारों पर मैंने विजय प्राप्त की। विकार हम सबको पता क्या है। विजयी आत्मा की निशानी क्या है? विजय अर्थात थोड़ा शेयर करेंगे सभी तो। विजयी और विजय किसी लक्ष्य को पूरा करना, जो हमने सोचा वही किया। विजय अर्थात जो हमने सोचा वो हम कर पाए, वैसे ही कर पाए। तो विजय मीन्स सारे विकारों पर विजय प्राप्त हो गई। विकारों पर विजय प्राप्त करने का मेथड क्या है? क्या बताते हैं बाबा? मन मना भाव। मन मन मना भाव, बिल्कुल। अब मन मेरा परमात्मा में लगा रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं लगता ना, इधर उधर भटकता है, कभी नींद आ जाती है,
कभी कुछ याद आ जाता है तो मैं मन मना भव होकर रहा हूं, बिल्कुल सही बताया। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकाले ना। बताओ विनय बहन। श्रीमत पर चलें। श्रीमत पर चलो, ओके। थोड़ा और अपने आप को आत्मा समझें, आत्मा। आत्मा समझो, प्रैक्टिस करें, विजय अंतर्मुखी हो, हो, अंतर्मुखी होने की स्थिति में रहो। अंतर्मुखी हो जाओ। तो अभी हम सब अंतर्मुखी हैं कि नहीं? अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं ना? मतलब विजय प्राप्त कर रहे हैं। जी दीदी। हम्म और और क्या विधि है? श्रीमत तो ठीक है, वो एक मोटा शब्द हो गया ना। उसमें क्या हम करें? हमारे को कोई ना कोई एक बात लेकर उसका प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस एक की नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अगर ले लें तो हम सारा कुछ नहीं कर पाते। अब आपने बोला देही अभिमानी स्थिति में रहना, अब उसके लिए भी एक पॉइंट ले लो। मैं आत्मा हूं, सिर्फ ये तो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना, तो क्या करेंगे? उसके साथ कोई सामान लगाएंगे, कोई बात लगाएंगे, मैं कौन से वाली आत्मा हूं। जैसे अगर मैंने सोचा मैं एक्टर हूं, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, बस इतना। आप हर कर्म में सोचो मैं इस रोल में जो भी हूं। अभी मैं मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, अभी मैं वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। अभी मैं बाबा का बच्चा बन के बाबा की मुरली सुन रही हूँ, स्टूडेंट का रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे जब हम करते हैं, ये है विजय प्राप्त करने की विधि। तो उससे क्या होता है? मन जो है एक चीज में फोकस हो जाता है। और फिर जब हम माँ में कम याद, हाँ जी नरेश भाई, है ना? तो जब हम एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो हम पूरा दिन उसको कर पाते हैं और वो याद भी रहता है, नहीं तो याद ही नहीं रहता। ठीक है ना? तो विकर्मों पर जीत पाना अर्थात निरंतर कोई ना कोई प्रैक्टिस को हमें करते ही रहना है। राइट? विकर्माजीत आत्मा की क्या निशानी है? सपोज हमने सारे विकर्मों पर जीत पा ली, ना मुझे गुस्सा आता है, मैं निरंतर शांत स्वरूप हूँ, मैं निरंतर सबको प्रेम दे पा रही हूँ, हर सिचुएशन में मैं शक्तिशाली हूँ। ऐसी आत्मा की क्या निशानी होगी? एक तो वो हलचल में नहीं आएगी। हम्म, हलचल में नहीं आएगी, बिल्कुल। और यदि उसके मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्रता दिखाई देगी, हर बोल में पवित्रता। हाँ, और दीदी वो संतुष्ट आत्मा होगी। बिल्कुल। और दीदी निमित्त बन के काम करेगी, कोई भी कर्म निमित्त बनकर। हम्म और उसमें क्या दिखाई देगा? उसकी रूहानियत भी अनुभव होगी ना। वो क्योंकि रूहानी नशे में होगी तो उसको उसकी चाल बोल सब में रॉयल्टी दिखाई देगी। चाल चलन में रॉयल्टी दिखाई देगी। बिल्कुल। चलो अब मुरली को देखते हैं। इसके ऊपर चिंतन और कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा, मुरली में क्या कहा? मुरली के पॉइंट बताओ। दीदी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो, उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। तो आज हम सबने अमृत वेला किया। जी दीदी। हम्म तो अमृत वेले हमारे को वातावरण कैसा अनुभव होता है? डोर बंद कर देना। अमृत वातावरण वेले होता के है वातावरण की क्या स्पेशलिटी है? शांत, पूर्ण शांत। शुद्ध दीदी सब, क्योंकि उस शुद्ध। समय अक्सर सभी लोग सो रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो जागे होते हैं, हम्म ट्रैफिक और जो ज्यादा नहीं जागे होता। होते हैं कौन से होते हैं? हमारे जैसे,
वो भी हमारे सब क्या कर रहे होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प कर रहे होते हैं। तो वातावरण कैसा होता है? और आगे भी बाबा ने भी बताया, आप भी बताओ, अपने अनुभव से बताओ। शुद्ध। इतनी शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांत होता है नॉइज नहीं वातावरण। होता। और नॉइज, एक तो जो फिजिकल नॉइज है वो नहीं होता, और संकल्पों का भी शोर नहीं होता, क्योंकि सबके संकल्प भी सोए पड़े हैं। तो ऐसे वातावरण में बाबा ने क्या बोला? तमो प्रधानता जो है वो दबी होती है। क्योंकि वो दबी होती है तो कनेक्शन जो है हमारा हमारा कनेक्शन तो लग रहा है किससे? जो पवित्रता का सागर है। तो उसके साथ मैं भी अपने पवित्र स्वरूप को इजीली अनुभव करती हूँ। तो फिर योग जो है बहुत पावरफुल और बहुत सुखदायी लगता है। और क्या होता है ऐसे वातावरण में? यदि हम बाबा कर्म में ने, भी नहीं होते ना, अपने कार्य काज से भी हाँ, नहीं होते। कोई काम भी नहीं होता, नहीं तो काम के ही हमारे को थॉट आते रहते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है ना? कुछ करने को नहीं होता। और दीदी एक प्राइवेट वाली फीलिंग होती है। मैं प्राइवेट, नाइस वर्ड, हाँ जी। और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड बाबा, और बीच में नो इंटरफियरेंस। तीसरा, कोई तीसरा नहीं होता तीसरा बाबा नहीं, और वो कहते तुम्हारे हैं ना, अलावा। टू इज कंपनी, थ्री इज क्राउड। हम्म। और बाबा ने बोला ना, कोई चोर चक्के कोई किसी के अंदर, सब जिसने चोरी भी करनी है ना, वो चोरी कर के सो गए होते हैं, है ना? हम जब अमृत वेले बैठते हैं तो ट्रैफिक का नॉइज नहीं आता, कोई फोन नहीं आता, मोबाइल की डिस्टरबेंस नहीं होती। इसलिए, और बाबा ने इसको अमृत वेला क्यों कहते हैं? अमृत, अमृत अर्थात नेक्टर। अमृत, नेक्टर। कौन सा नेक्टर? शुद्ध। जो हमारे को अविनाशी बनाता है। अमृत का मतलब जो अमृत पी लेता है वो अमर बन जाता है। मुझे अमर बनाने वाला समय, जब मैं अपने अमरत्व को अनुभव करती हूँ कि मैं आत्मा कैसी हूँ, अपने असली स्वरूप को अनुभव करना इजी हो जाता। एक थॉट, और हम चोरी चोरी सबसे हट के छुप के बाबा से बातें करते हैं। हम चोरी चोरी छुप के बाबा से बातें करते हैं। हाँ जी, जो बंधेली होती है वो क्या करती है? वो चुपके से बाबा से इसी समय बात करती है। बिल्कुल। और क्या बोला आज बाबा ने, बताओ? कोई विकार भी नहीं होता, पाप नहीं करते उस समय। हाँ, उस समय अमृत वेले। बिल्कुल। चलो आगे चलें, और पॉइंट बताओ। हम्म, आप बताओ ना। हम सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हैं? बताओ। दीदी सबके कल्याण की बात सोचते हैं जब हम अमृत वेले में होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी अच्छा कर्म है, पर आज बाबा ने कौन सा कर्म दीदी अच्छा बताया? उठते बैठते बाप को याद करो। हम्म। बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा कर्म आज बाबा ने कौन सा बताया? हाँ, मैं आई ना, मैंने कहा आपने ले लिया, तो मैं आ जाती। I can't hear you, Sippy. Your voice is not clear. If you can type, it will be nice. हम्म। बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए हम कौन सा अच्छा कर्म करते हैं? बाबा ने आज क्या बताया? अपना सब कुछ अर्पण करना। तन मन धन सब बाबा को दे दो। हम्म। तो हम कैसे देते हैं? दीदी मन से। फिजिकल तो नहीं देते कुछ भी। हम क्या कहते हैं? ये सब कुछ तेरा है, तेरा समझ के मैं यूज करती हूँ, मैं ट्रस्टी। जब मैं ऐसे करती हूँ तो क्या होता है? सबसे अच्छा कर्म ये क्यों है, हम ये तो समझे ना। सब कुछ बाबा को दे दिया। हम भक्ति में भी करते आए, हम गाते आए, तन मन धन सब तेरा। पर जैसी आरती गा ली, उसके बाद
अगर भगवान आकर बोले कि ठीक है जी आपकी ये सारी चीजें मेरी, तो हम मानते हैं? हम समझते तो अपना ही थे। तो हमें ये चेक करना है कि अभी भी हम कितनी हद तक, जो हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, बाबा का समझकर तन को यूज करते हैं कि इस तन को मैं, ये बाबा की प्रॉपर्टी, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगी? इस तन से ना कुछ बुरा देखना, सुनना, बोलना, सोचना कुछ भी नहीं होगा, है ना? जब मन भी तेरा, ना मन से कुछ उल्टा सोचेंगे। और धन तेरा, धन को हम कैसे यूजलेस चीजों में यूज कर लेते हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ये सबसे अच्छा कर्म है। जब उसको दे दिया तो जो मेरे अंदर की प्योरिटी है, मेरे अंदर की जो श्रेष्ठता है, वो इमर्ज हो जाती दीदी और हम बेफिक्र हो जाते हैं। है, बेफिक्र हो जाते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि क्यों बेफिक्र हो जाते हैं मंजू बहन? क्योंकि दीदी जब सब कुछ दे सब दिया कुछ तो जो कुछ करवा रहा है तो बाबा ही करवा रहा है। और करवाने वाला कैसा है? वो तो है ही प्योर, तो फिर हर बात ही अच्छी होगी। परफेक्ट है। तो कहते हैं ना, मुझे सब कुछ दे दो, क्यों रखा हुआ है अपने पास, है ना? तो जब हम सब कुछ अर्पित करते हैं तो बाबा हमारे को उसके एवजा में क्या देता है? रिटर्न क्या करता शक्ति, ताकत। है? रिटर्न में इतनी ताकत, कैसी बहुत ताकत सारी। देता है? कैसी ताकत देता है? जो हम सतयुग का राज करने के लायक बनते हैं। सतयुग में कोई सब राज नहीं कर पाएंगे। गाइड सबसे आगे चलता है जी। सतयुग का राज करने के लिए, विश्व महाराजन बनने के लिए ताकत चाहिए ना। दुनिया में हम समझते हैं एक राजा को अगर राज करना है तो वो हम क्या समझते हैं? उस कंट्री को पावरफुल होना चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत पावरफुल होना चाहिए। और पावर हमने किस रूप से सोची? वेपन्स हो, देखा सोनर बनाना सोनी निया ने। है ना? ये इन सारी चीजों को सोचा। जो विश्व महाराजन है उसको अटल सुख शांति के अखंड राज करने के लिए क्या चाहिए? ऑस्कार वाले गाने पे आप भी डांस कर रहे हैं। ऑस्कार वाला गाना जो गया है, ये वही वाला गाना ना? हाँ जी मंजू बहन, आप मुझसे बात कर रहे हैं? दीदी सॉरी। नो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बताओ, अखंड राज को स्थापन करने के लिए मुझे कौन सी शक्ति चाहिए? सुख रूहानी शांति की सेवा। शक्ति। सुख रूहानी शांति सेवा। की शक्ति। रेखा बहन बताएं। सुख शांति की शक्ति। सुख शांति की शक्ति, हाँ जी। और रेणु बहन, एनीथिंग एल्स? आप कुछ कह रहे थे रेणु बहन? रूहानी सेवा भी चाहिए ना हमको। हाँ, तो जो आत्मा उस राज में राज करेगी, उसको उसकी क्वालिफिकेशन है वो हर आत्मा के दिल पर राज करे, हर आत्मा को संतुष्ट कर पाए। जब हर आत्मा को ऐसे संतुष्ट कर पाएगी तब वहां विश्व महाराजन बनेगी। ब्रह्मा बाबा की ये क्वालिटी थी। उनको जो लोग मारने आते थे वो क्या हो जाते थे? नतमस्तक हो जाते थे। मारने के बजाय वो कहते थे ये बाबा, तो मतलब उनको, क्योंकि बाबा दृष्टि देते थे। बाबा की दृष्टि कैसी थी? 100% प्योर। आत्मा देख रही है, दूसरे को भी आत्मा अनुभव हो रहा है, तो क्या उसका रिजल्ट क्या होता था? वो परिवर्तित हो जाते जो हैं। वो बंदा शांत हो जाता था। परिवर्तन, परिवर्तन। ती आत्मा, ये ताकत है जो अ, हमारे को विश्व का महाराजन बनाती है। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? कि रूहानी सोशल वर्कर के लिए भी बाबा ने बोला, मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योति नहीं बना सकते।
आत्माओं को हम्म, विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाने की सेवा बाप ही बच्चों को सिखाते। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर क्या करता है? दीदी औरों की हेल्प करता है ना। हम्म औरों की हेल्प करता है। दुनिया में क्या करता है? फिजिकल रूप से। तो हम कैसे हेल्प करते हैं? हमारी हेल्प क्या है? रूहानी सेवा रूहानी करते हैं। हाँ जी रेखा भाई। रूहानी रूप से, रूहानी रूहानी रूप तरीके से से। वो क्या होगी? मनसा दूसरे को भी आत्मा और अपने को मनसा। भी आत्मा मनसा समझ। सेवा। मनसा, अपने को आत्मा समझना, दोनों बातें करेक्ट हैं। तो रूहानी सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा? मनसा मेरी निरंतर श्रेष्ठ संकल्पों में रहे। मनसा मेरी कैसी रहे? बताओ, उसकी क्वालिटीज बताओ। मनसा की क्वालिटीज बताओ। शुद्ध संकल्प रहे। शुद्ध रहे और गुणग्राही रहे। गुणग्राही रहे और दीदी सभी निर्दोष हैं इस ड्रामा में। ओके। और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामनाएं। सबके लिए शुभ भावना। और सब बता सकते हैं। दीदी ये विश करें कि जिसको जो भी दुख है, जो भी चिंता है, वो समाप्त। बाबा की उससे सही हो जाए। तो क्या कहेंगे इसको? कल्याणकारी वृत्ति रहे। जी। मेरे अंदर सिर्फ ये समाया रहा है कि सबका भला कैसे हो, तब हम ये रूहानी सेवा कर सकते हैं। और हर रूह, जैसे आपने बोला, दुखों से छूटे, और हर रूह क्या हो? परमात्मा से मिले, ताकि वो भी सुखी हो जाए। सबके लिए सदा अच्छा सोचना। सबके लिए अच्छा सोचना। जी। और बताओ आज क्या कहा और पापा ने? दीदी अविनाशी का जो अभी माना है, मीन्स नहीं, अविनाशी कोई बात नहीं, जस्ट मिनट, कोई बात नहीं, जितना है हाँ जी बताएं रेनू बहन, दीदी सॉरी। जो अविनाशी है माना, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अविनाशी शब्द जो है वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के लिए ही यूज होता है। यूज होता है, बिल्कुल। अविनाशी शब्द सिर्फ आत्मा और परमात्मा। अविनाशी क्या है? तीन चीजें अविनाशी हैं: आत्मा, परमात्मा और आत्मा, दीदी ड्रामा, ड्रामा। हमारा ड्रामा। ड्रामा भी अविनाशी है, दीदी क्योंकि एक क्वेश्चन है। जी। मैम आज बाबा ने बोला जैसे वृक्ष को पानी देते हैं तो हर पत्ते में पानी पहुंचता है, तो हम ऐसे कैसा कर्म करें कि उससे सबका कल्याण हो। हम जब श्रेष्ठ संकल्पों में रहते हैं तो वातावरण को हम शुद्ध करते हैं। जब वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण में जो होता है, जैसे हम वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो कहीं तक भी चली जाती हैं। और जब हम श्रेष्ठ संकल्पों में होते हैं, वो वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि पर जाती हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए, कोई किसी भी दुनिया के कोने में बैठा है, आप उसके लिए श्रेष्ठ सोचोगे तो उस तक वो पहुंचता है ना? ऐसे आप निरंतर सबके लिए श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प क्रिएट करके उस पूरे वृक्ष के हर पत्ते को की सेवा कर सकते हैं। ठीक है? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मंजू बहन? हाँ जी जी दीदी। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? प्लीज दीदी थोड़ा सा इंटरैक्ट करो। बाबा ने आज ये भी कहा कि आत्मा को परमात्मा ने नहीं रचा। आत्मा को परमात्मा ने नहीं रचा। क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? अविनाशी है, अविनाशी, हमेशा थी। जैसे परमात्मा है वैसे ही वैसे आत्मा। ही आत्मा। इसलिए कभी तो उसका स्टार्ट हुआ होगा, नहीं? अब हाँ, कभी तो मैंने स्टार्ट हुआ। कभी तो भगवान ने उसका स्टार्ट किया होगा ना।
जो बाबा ने बोला बस उसको ग्रहण कर लो, उसका आंसर आपको किसी और मुरली में मिल जाएगा। पर बाबा हमेशा कहते हैं 3 चीजें हैं जो कभी भी बदलती नहीं, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। हमेशा वो चलती रहती। वैसे ही देख, आत्मा जो है मतलब उसकी स्थिति ऊपर नीचे कब होती है, हायर स्थिति, फिर लोअर लोअर लोअर, नीचे आके वो फिर ऊपर चढ़ती है। वो पूरा साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। और बाबा ने पूज्य पुजारी के लिए क्या क्या कहा? दीदी, बाबा ने कहा कि आत्मा जो है ना वो पुजारी रूप में शिव मतलब हमें शिवाय नमा और हम्म, पूज्य को कभी भी नमा नहीं करना पड़ता है। ना लक्ष्मी नारायण नमा, ना हाँ शंकर, ये हाँ। सब देवता है, लक्ष्मी और विष्णु और शंकर। हम नमा कब करते हैं, अपना सिर कब झुकाते हैं, सिर नीचा कब होता है, जब हमें पता होता है कि हमने कुछ गड़बड़ की हुई है। नहीं तो ना ऊपर ना नीचे, सामने सीधा सेम। अपने से सीनियर के लिए भी कर सकते हैं, अपने सीनियर, जिसके ऊंचे। लिए तुम्हें कोई रेफरेंस हो तो भी कर सकते हैं। हमारा जैसे सीनियर कौन है? ये बाबा, ओनली बाबा, बाकी सब आत्माएं भाई भाई सेम ना। हम किसी की श्रेष्ठता को देखते हैं, हम उस श्रेष्ठता को अप्रिशिएट करते हैं, उसको धारण करने के लिए एफर्ट करते हैं, रिगार्ड रखते हैं। दैट इज वन थिंग। पर तुम ग्रेट मैं नीचा ऐसे वाला तो हम किसी के साथ नहीं करेंगे। तभी हमारे यहाँ पर कोई पैरों को हाथ लगाने की वो क्यों नहीं है, इसलिए कि हम किसी के पैरों में नहीं गिरते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे तो पैर है ही नहीं, तुम्हें पैरों में नहीं गिरना है, मेरे समान बनना है ना। जो आरती में गाए, मैं नीच पापी कामी, तो क्या रोज जाके गाना। परमात्मा क्या कहता है, बनो। तो जो भी गड़बड़ की है उसको छोड़ो और मेरे जैसा बनो। और क्या बोला बाबा ने? दीदी ये भी बोला, वो लोग कहते हैं फलाना निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। मोक्ष को पाया, तो मोक्ष कोई पाता है? जन्म मरण के मोक्ष का मतलब है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। ऐसा जन्म कुछ होता ही नहीं। बाबा ने बोला मैं अनफेयर काम नहीं करता कि किसी को भेज दूं नीचे, किसी को ना भेजूं नीचे, ऐसे नहीं करते। पर जिनको मोक्ष की इच्छा होती है ना, बाबा उनके साथ क्या करते हैं, सारा समय अपने साथ रखते हैं। बस अंत समय में बस थोड़े से देर के लिए नीचे भेजते हैं, फिर वो आत्मा अपना रोल, चाहे 1 घंटे का रोल है उसका, प्ले करके वापस चली जाती है। पर नीचे हर एक आत्मा आएगी। पर जो घंटे का रोल प्ले करेगी, 1 दिन का रोल प्ले करेगी, वो आत्मा कैसी होगी? शक्तिहीन भी होगी, शक्तिहीन दीदी। है ना। तो फिर तो कोई उसको तो कोई एंजॉयमेंट नहीं होगी, किसी चीज का रस नहीं लेगी। और बताओ। दीदी इसका मतलब तो ये है कि जो एक ही जन्म लेती है, सारे टाइम परम धाम में रहती है, तो उसका एक अलग ही नशा होता होगा ना उस आत्मा को। अच्छा, परम धाम में हम कैसे हैं मंजू बहन, पता है ना? हाँ दीदी, वहां हम बस सिर्फ शांत उसमें हैं, हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ अपना। स्टिलनेस है, देर इज नो एक्सपीरियंस, जी ना खुशी ना गम, कुछ नहीं। तो इनर्ट स्टेट में रहना और आकर दुनिया का रस लेना अंतर है ना। जी। आप देखो, कोई बॉस होता है, हाँ? और उसके साथ पास कोई उसका जो सीईओ है कंपनी का, उसके साथ कोई होता है उसका जो उसका राइट हैंड मैन होता है ना। और कोई होता है जिसको कोई काम ही नहीं देता, वो राइट हैंड मैन को काम देना बंद कर दे, उसको बोलो कोई नहीं, बस तुम बैठो, तुम्हें सिर्फ सैलरी मिलेगी। उसको अच्छा लगता है? यू फील डिस्कार्डेड, यू डोंट फील नाइस ना, कि जी हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो मुझे सैलरी किस बात की मिल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसी तरह जब आत्मा नीचे आती नहीं तो वो क्या फील करेगी, कुछ उसकी फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, उसके पूरे ड्रामा में कोई पार्ट ही नहीं है।
स्कूल में हमारे प्ले होते थे ना, हमारे को रोल दिया हीरोइन का या हीरो का, या हमें दिया कि 2 मिनट आके सो हीरो हीरोइन को चाय पिला के चले जाना, हमें कौन सा रोल अच्छा लगेगा? जी ठीक है ना? और बताएं। क्योंकि वर्णों के ऊपर भी बाबा ने आज बोला, जो वर्ण है हमारे, उसमें मुख्य तो है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, पर लेकिन शास्त्रों में उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ब्राह्मण में ऐसा ही नूंद है। ब्राह्मण चोटी उसको मेंशन ही नहीं किया, है ना? शिव बाबा को भी उड़ा दिया। कौन से वर्ण दिखा दिए? कौन से वर्ण दिखाए? देवता, क्षत्रिय, देवता, वैश्य क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। और शूद्र। पर जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? ब्राह्मण कौन है बताओ? पूरे कल्प में ब्राह्मण की क्या इंपॉर्टेंस है? जो पता है बताओ उसको। आपको पता, बहुत कुछ पता है, बताओ। दीदी, ब्राह्मण वो है जो बाबा का मददगार है, जो सृष्टि को ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। हम भी उनके साथ हेल्प। ठीक है। और सब दीदी बताओ। दीदी देवता बनने के लिए ब्राह्मण और फरिश्ता तो बनना पड़ेगा ही, बनना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मण कौन? आप सिर्फ आप किसी चीज में नहीं जाओ, बताओ ब्राह्मण कौन? हम ब्राह्मण कैसे बनते हैं? ब्राह्मण बाबा की वाणी को सब तक पहुंचाते हैं। ब्राह्मण सबको पहुंचाते हैं, बिल्कुल। और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। और क्रिएट कैसे होते हैं? दिव्य गुण इमर्ज करके। हाँ। और क्रिएट कैसे होते हैं ब्राह्मण? दीदी, कैसे होते हैं क्रिएट? आप दीदी कैसे बने ब्राह्मण? लौकिक में ज्ञान धारण करके। ब्रह्मा ब्रह्मा मुख वंशावली हैं हम। ब्रह्मा मुख, ब्राह्मण मुख। परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो डायरेक्ट बच्चा जो है, जो सबसे पहले क्रिएट होता है, वो क्या होता है? पूरी कल्प का जो है वो क्या होता है? फाउंडेशन, नींव होता है। तो ब्राह्मणों को कहाँ बैठे दिखाया बाबा ने? रूट्स में। बीज के बाद रूट ही क्रिएट होता है ना, हम रूट में बैठे हैं, हम फाउंडेशन है। ये हमारी इंपॉर्टेंस है। ब्राह्मण के बिना देवता तो बन ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। देवता बनते हैं, उसके बाद प्रोजेनी कंटिन्यूज, पूरी जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू होती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को क्या नाम देते हैं? ग्रेट 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 ग्रेट, कितने भी ग्रेट लगा दो, ग्रैंडफादर। सबका क्रिएटर है। फिर हम आ जाते हैं, हमारे को भी बाबा कहते हैं तुम भी कौन हो? फाउंडेशन हो। तो हम जब रूट्स में बैठते हैं तो पूरे वृक्ष के लिए अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं। पूरी जो बाबा ने बोला सिजरा, सिजरा मीन्स दैट जो जेनोलॉजिकल ट्री है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके रूट में बैठे हैं। उस रूट के हर पत्ते को सींचते हैं श्रेष्ठ संकल्पों से, कल्याणकारी भावनाओं से, है ना? कितनी इंपॉर्टेंस है ब्राह्मण की। और क्रिएट करने वाला कौन? बीज रूट बाबा। तो पहले ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट पर ये ट्री कैसा है? उल्टा है। ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्राह्मण बच्चे, फिर बाकी के। देखा है ना परम धाम का पिक्चर? एक बारी और देखो। ठीक है ना? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, और ये सब ब्राह्मण, और इनके बाद ये पूरा ट्री। तो लास्ट पत्ते तक भी मेरे श्रेष्ठ संकल्प पहुंचे। ठीक है? और दूसरा भी देख लो आप, जो सीधा करके क्यों दिखाते हैं? सीधा करके उस वृक्ष को इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारे को समझ आए।
ठीक है ना। ब्राह्मणों को दिखाया है, तपस्या कर रहे हैं, पूरे वृक्ष को सींच रहे हैं, जड़ों पे दिखाया। जंगलों पर दिखाया है, सब क्रिएट करते हैं ना। ब्रह्मा मुख वंचावली बैठे हैं, फिर सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और एक एक डाल देखो। बुद्धिज्म दिखाया है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज से हर जो है धर्म वो क्रॉस करता है। ठीक है ना। चलिए और बताएं। दीदी बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि अब हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? स्वीट होम में रहने वाले हैं। जो सदगति दाता बाप ही है जो हमें स्वीट होम ले जा सकता है। स्वीट होम क्या, और क्या एक वो है ना, ज्ञान But अंजन। Param Dham, as you said, is Param Dham sweet home hai, but it's just for a little bit because it's not really the most interesting place to be. It's inert. हाँ, मतलब पर हमें फिर वहां उसको जाना। स्वीट होम, स्वीट होम अभी तो हमको बहुत स्वीट लगता है कि नहीं परम धाम? हलचल जी से वो लगता तो है। हटाकर, हलचल अगर से। बाबा को अगर बाबा को अपने पास बुला लो सुबह और सारा दिन आप तुम्हारे साथ रहे, वो ही स्वीटनेस यहाँ भी फील होती है फिर, राइट, पर बाबा को हमें इंस्टेड ऑफ परम गोइंग टू धाम में परम धाम। याद करना है। बाबा क्यों कहता है परम धाम में याद करना है? क्योंकि वहां पे विकार का अंश मात्र भी नहीं है। तो जब हम यहाँ से परम धाम जाते हैं तो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो प्योरिफिकेशन है वो होनी शुरू हो जाती है। आप कर्म में बाबा को देख फील करते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, पर परम धाम में याद हमको करना है, तभी हमारे विकर्म जो हैं वो विनाश होंगे। ठीक है ना? दीदी क्योंकि हम थक जाते हैं 84 जन्म के थक बाद। जाती हैं तो वहां पे रेस्ट मिलता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना, बैठना ही है। जैसे हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सरसाइज कर ले तो क्या कहते हैं, अब बैठना है, रेस्ट करना है। अब हमने मन को बहुत ज्यादा दौड़ा लिया, बुद्धि को दौड़ा लिया, अब वहां जाके आराम करो, बाबा और मैं। दीदी विनाश के समय तो सारी आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाएंगी ना, जितनी भी है। हम्म। बाबा दीदी ने कल्की मुरली में बाबा ने ये क्यों कहा है कि जो लोग भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं वो ही फिर इसमें आते हैं? करेक्ट, भक्ति सबसे ज्यादा कौन, अच्छा देखो, शुरू कहाँ से होता है? सतयुग से। सतयुग में कौन सी आत्मा है? ब्राह्मण आत्मा है। ठीक है ना। तो सतयुग, हम त्रेता से निकले, हम जब द्वापर में आते हैं तो हमें लगता है बड़ा सारा शौक, क्योंकि पहले दुख को हम अनुभव करते हैं, तो हम परमात्मा को याद करते हैं, सबसे पहले हम याद करना शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले याद करते हैं तो हमारी भक्ति भी कैसी होती है? सबसे लंबी। द्वापर के फर्स्ट डे से लेकर कलयुग के लास्ट डे तक हम भक्ति एंड करते व्हाट इज क्योंकि दिस कि दीदी विनाश में सारे नीचे आ जाएंगे तो इतनी तो धरती पे जगह भी नहीं होगी। सारे नीचे होंगे विनाश के टाइम। हैं। हाँ, सारे नीचे होंगे, सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी ना, तब पूरा विनाश होगा, सारी धरती में बदलाव आएगा। तो फिर बाबा ने क्या बोला? आत्मा जागती जोगती माया ने परछाया डाला, डालते डालते बुद्धि बना दिया। धुंधकारी बुद्धि का अर्थ क्या है? दीदी धुंध क्या जिसमें होती है? दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी हाँ, कम हो फॉग। जाती है, तो वो धुंधला हो इसका जाता है मतलब ये जिससे। होगा कि हम धुंधला हो जाता कंफ्यूज है ना, हो जैसे जाते हैं, कंफ्यूज। आजकल भी कहते हैं ना, विजिबिलिटी लो, गाड़ी चला रहे हो जरा ध्यान से चलाओ, ऐसे समय पे मत जाओ जब धुंध है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि धुंधकारी होगी। बुद्धि धुंधकारी मतलब विकार रावण के विकार आ गए, बेकार आ गए, तो बुद्धि को क्या हुआ? जो ताला उसके लगा। अंदर पड़ा हुआ है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। कंफ्यूज माइंड। कंफ्यूज बिकॉज जो अंदर गुण शक्तियां हैं उनका अनुभव नहीं हो रहा। और ये रीजन इसका क्या होता है? अंतर्मुखी से हम बाह्यमुखी हो जाते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, तू क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा, सारों को देखना शुरू कर दिया।
माया आ जाती है ना दीदी, माया के आने से ही धुंध आती है। कल था ना पर चिंतन पर दर्शन, जब ये करते हैं तो फिर क्या होगा, अपने अंदर जो है उसको तो देख ही नहीं रहे। बाबा आकर हमें दिखाते हैं तुम कौन हो। ठीक है, स्लोगन क्या है? पढ़ेंगे। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। हम्म, अपने परिवर्तन द्वारा हम कहां से कहां परिवर्तन हो रहे हैं? हमारा मेन परिवर्तन क्या है? दीदी पतित से ब्राह्मण पावन से हो रहे देवता, हैं। पतित से पावन। पतित से पावन अर्थात, संकल्प से। और उसका मूल मंत्र क्या है? मन बना भव। मन मना भव। मन से अपने को आत्मा समझना, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से जब हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं तो ये मेजर परिवर्तन से क्या होता है, हमारे संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क सब सफल हो जाते हैं। हम हम जब बॉडी बॉडी देखते हैं, अर्थात उसको आत्मा नहीं देखते, उसको उसके रोल में देखते हैं। तो हम उसके रोल से बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी है, हम कहते हैं ओ ये प्राइम मिनिस्टर, इससे मुझे कैसे बात करनी है, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम हर एक को आत्मा देखकर बात करते हैं, तब वो जो कवर चढ़ा हुआ है ना शरीर का, रोल का, पोजीशन का, वो समाप्त हो जाता है। ये स्वीपर ना, ये रोल स्वीपर का, जो स्वीपर है अगर वो सोल कॉन्शियस है, हो सकता है आपको उसी से एक दिन साक्षात्कार हो जाए, है ना। सो लेट अस नॉट सी द रोल, लेट अस सी द सोल, अपना भी और दूसरे का भी। ये करने से हमारे संकल्प कैसे हो जाएंगे, ये आत्मा मतलब ये हम हमारे अंदर उसके लिए रिगार्ड होगा, बोल भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, संबंध भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, वरदान क्या है, वरदान पढ़ेंगे। सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। हम्म, पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से, पुराने खाते किस चीज से क्रिएट होते हैं? शुरू तो सोच से ही होता है ना। आपने शेड्यूलिंग। सोच बदल दी तो संस्कार भी बदल गया। और संस्कार जब क्रिएट हो जाता है ना, उसके वो हमारी सोच पर इम्पैक्ट डालता है, और सोच संस्कार पर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है ना। तो आप अपनी सोच को बदल दो तो संस्कार बदली होने शुरू हो जाते हैं। हम किसी को देखकर कहते थे इसने मुझे दुख दिया, अब हम क्या कहते हैं? ना, श्रेष्ठ आत्मा, दुख क्रिएट करने वाला कौन? मैं खुद। जब ये बदल लिया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, तो हमने संस्कार बदल लिया ना। संस्कार समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। तो और ये प्रोसेस के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? अपने को आत्मा देखना। हमने अपने को आत्मा देखा तो सारा परिवर्तन, जो स्लोगन और वरदान सेम, बात वही है। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए अपने शरीर को वॉच करेंगे, पैरों से लेके सिर तक। और साथ में संकल्प क्रिएट करें, इस शरीर का मुआयना करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। अब सर से पांव तक अपने आप को वॉच करें। अगेन ये संकल्प,
इस शरीर को देख रही हूं, मैं आत्मा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 3 बारी ये एक्सरसाइज करेंगे। जिस शरीर को मैं देख रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं। ये शरीर मेरा है, मैं जगमगाता सितारा। अपने आप को पूरी तरह अंतर्मुखी कर। स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए अपने आप से बात करेंगे। इन आंखों द्वारा मैं क्या देखती हूँ? सामने अपने स्क्रीन पर देखें सभी सितारे। मुझे केवल सितारे नजर आ रहे हैं। मैं कानों से क्या सुनती हूँ? समर्थ बोल। और मुख से क्या बोलती हूँ? परमात्मा के महावाक्य। ऐसी स्थिति में निरंतर रहने वाली पुराने चौपड़े सब साफ करने वाली मैं आत्मा हूँ। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर मैं बाहर की दुनिया को देखती हूँ। बाहर की दुनिया को देखते हुए फिर से अंदर की ओर चले जाए। मैं सितारा जगमगा रहा हूँ। पहुंच जाए परम धाम, बीज रूप बाबा के पास। बाबा के पास बैठकर पूरी आत्माओं के झाड़ को देखें और संकल्प करें। यहाँ एक एक आत्मा को बाबा के पास बैठकर मैं सुखदायी किरणें भेज रही हूँ। एक एक आत्मा की मनसा की हीलिंग हो रही है। मनसा हील हुआ, शरीर ऑटोमेटिकली हील होगा। ऐसा श्री समझे।
ऐसे ही रूहानी सेवा करते हुए मैं वापस अपने शरीर में बाबा के वरदान को साकार करेंगे। अंतर्मुखी भव, बाबा ने कहा, अंतर्मुखी होकर रहेंगे और अपने हर संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। शांति